गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अक्सर हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो हमारी नज़रें उस स्वरूप को तलाशने लगती हैं जिन पर हमें विश्वास होता है और जिनका स्वरूप हमारे मन में बसा होता है। यह ह्यूमन नेचर है। मान लीजिए अगर कोई हनुमान जी का भक्त है और वह कृष्ण जी के मंदिर में जाता है तो वहाँ उसका मन कृष्ण जी की भक्ति तो करेगा ही, लेकिन साथ संगत जी साथ साथ उसके मन में हनुमान चालीसा या हनुमान जी से अरदास चल रही होती है जी। लेकिन आज जिस वाक्य को आप सुनने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको सिर्फ हैरानी ही नहीं बल्कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि विश्वास में कितनी बड़ी ताकत होती है जी। साथ संगत जी, तिरुपति बालाजी जिनका मंदिर आंध्र प्रदेश में है, उनका एक भक्त जब भंडारे पर पहली बार अपने किसी खास दोस्त के साथ डेरे आया तो उसने डेरे से वापसी लौटते समय कुछ ऐसी बातें बताई जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान था। यह भाई तिरुपति बालाजी का बहुत बड़ा भक्त था और इसका खास दोस्त डेरे में सेवादार है और बाबा जी से नामदान भी ले चुका है। अपने करीबी दोस्त के कहने पर यह सत्संगी भाई उसके साथ साथ 2-3 बार तिरुपति बालाजी के मंदिर जा चुका था और इस बार इसके कहने पर उसका वह दोस्त डेरे चलने को तैयार हो गया। शुरुआत में तो वह मना कर रहा था क्योंकि उसका विश्वास सिर्फ तिरुपति बालाजी में था। तो सत्संगी भाई ने उसको कहा, चिंता क्यों करता है, जैसे तिरुपति बालाजी के मंदिर में है वैसे ही डेरे में भी बाबा जी है। बाबा जी के दर्शन तिरुपति बालाजी समझ के कर लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। बाबा जी भी मालिक का ही एक रूप है। साथ संगत जी, जो सत्संगी हैं वह तो इस बात को समझते हैं कि बाबा जी कुल मालिक का रूप है, लेकिन जो सत्संगी नहीं होते उन्हें यह बात समझाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनकी सोच थोड़ी सी अलग होती है और मंदिरों से जुड़े लोग अक्सर पूर्ण गुरुओं को एक आम इंसान ही समझते हैं। लेकिन सत्संगी भाई के 2-3 बार कहने पर उसका दोस्त डेरे चलने को तैयार हो गया। उसने सोचा मैं भी तो देखूं कि डेरे में ऐसा क्या है जो यह सत्संगी हर महीने वहां पहुंच जाता है। तो ये दोनों भंडारे के लिए अपने घर से निकल पड़े और कुछ घंटे के बाद डेरे में पहुंच गए। डेरे में एंटर होने से पहले सत्संगी भाई के दोस्त को लग रहा था कि वहां भी कोई मंदिर या गुरुद्वारे जैसा कोई स्थान होगा और वहां इनके गुरु बैठते होंगे और सब लोग गुरु के आगे माथा टेकते होंगे। लेकिन जब वह डेरे के अंदर एंटर हुआ तो डेरे की खूबसूरती और प्लान तरीके से बनी हर चीज़ ने उसे मोहित कर दिया और वह बड़ी गौर से देख रहा था कि वहाँ सभी अनुशासन में अपनी सेवा कर रहे हैं। जब यह डेरे पहुँचे तो उस समय डेरे के 6 बज चुके थे। उस रात सत्संगी भाई ने अपने दोस्त को भोजन भंडार में खाना खिलाया और दोनों सो गए। अगले दिन सुबह सत्संगी भाई वहाँ सेवा करने लगा और शाम के 4 बजे ये दोनों सत्संग पंडाल में पहुँच गए क्योंकि वहाँ बाबा जी के ओपन कार दर्शन और सवाल जवाब होने थे। जब सत्संगी भाई के दोस्त ने पंडाल के अंदर का नज़ारा देखा तो वह देखता ही रह गया। लाखों लोग उस पंडाल में अनुशासन से बैठे थे और यह सब चीज़ें उसे बड़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन साथ संगत जी, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, हम किसी भी धार्मिक स्थान पर चले जाएं, लेकिन हमारी नज़रें उस स्वरूप का इंतज़ार कर रही होती है जिस पर हमें पूर्ण विश्वास होता है। पंडाल के अंदर का नज़ारा तो सत्संगी भाई के दोस्त की आंखें देख ही रही थी, लेकिन उसका मन तिरुपति बालाजी के मंदिर में कहीं खोया हुआ था। मन की आंखों से वह अपने तिरुपति बालाजी को याद कर रहा था। लेकिन अब इस भाई के साथ वह पंडाल में एक चमत्कार होने जा रहा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जब बाबा जी ने संगत को दर्शन देने शुरू किए तो इस भाई के मन में, क्योंकि
तिरुपति बालाजी का स्वरूप चल रहा था, तो इसकी बाहरी आंखें बाबा जी में तिरुपति बालाजी के स्वरूप को देखने लगी और यह स्वरूप को देखकर इतना खो गया कि जब तक बाबा जी की कार आंखों से ओझल नहीं हो गई तब तक इसकी नज़रें बाबा जी को देखती रही। जब साथ बैठे सत्संगी भाई ने इसकी तरफ देखा तो उसने मन में सोचा, पहले तो यह डेरे आने को तैयार ही नहीं था और अब यह बाबा जी के दर्शन ऐसे कर रहा है जैसे यह कई सालों से एक सत्संगी हो। साथ संगत जी, इसके दोस्त को कहाँ पता था कि उसे बाबा जी में तिरुपति बालाजी के दर्शन हो रहे थे और वह भी साक्षात दर्शन किए। सत्संगी भाई के दोस्त ने यह बात उस दिन उसे नहीं बताई कि उसने अंदर किसके दर्शन किए, क्योंकि वह खुद भी कन्फर्म नहीं था कि क्या सच में वह तिरुपति बालाजी थे या नहीं। यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि उसके मन में बार बार तिरुपति बालाजी का स्वरूप आ रहा था। सत्संगी भाई के दोस्त ने सोचा, अगर मैं ऐसा कुछ बताऊंगा तो यह मेरा मजाक उड़ा देगा, तो उसने सत्संगी भाई को इस बारे में कुछ नहीं बताया और वह पूरा दिन बीत गया। अगले दिन दोनों दोस्त सुबह फिर से पंडाल में पहुंच गए क्योंकि उस दिन बाबा जी ने सुबह सत्संग फरमाना था। सत्संग वाले दिन पंडाल में पहले वाले दिन से भी बहुत ज़्यादा संगत पहुंच गई थी और यह सब कुछ सत्संगी भाई का दोस्त देख रहा था। तो उस दिन जैसे ही बाबा जी स्टेज पर आए तो सत्संगी भाई और उसका दोस्त टीवी में बाबा जी को देख पा रहे थे। सत्संगी भाई के दोस्त को इस बार फिर से तिरुपति बालाजी का स्वरूप नजर आने लगा। सत्संगी भाई ने बहुत बार अपनी आंखें अपने रुमाल से साफ की, लेकिन हर बार उसे वहां तिरुपति बालाजी का स्वरूप नजर आ रहा था और पूरे सत्संग के दौरान सत्संगी भाई का दोस्त लगातार टीवी पर देखता रहा और उसने पल की भी अपनी गर्दन इधर उधर नहीं की। अब यह सब पास बैठा सत्संगी भाई नोट कर रहा था और फिर से मन में सोच रहा था, यह तो बाबा जी को देखकर इतना दीवाना हो गया है कि एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं देख रहा। जब सत्संग खत्म हो गया तो सत्संगी भाई ने अपने दोस्त से पूछा, भाई तू तो बाबा जी को ऐसे देख रहा था जैसे तेरा कोई बहुत पहले से परमारथ से रिश्ता हो। दोस्त चुप रहा और उस समय कुछ नहीं बोला। जब ये दोनों वापस घर जाने के लिए निकले तो उसने सत्संगी भाई को वह सब कुछ बता दिया जो उसने डेरे के अंदर एहसास किया था। उसने बताया, मुझे तुम्हारे गुरु के स्वरूप में तिरुपति बालाजी के दर्शन हुए और इसलिए मैं तुम्हारे गुरु के दर्शन करने में इतना खो गया था और लगातार 2 दिनों तक मेरे साथ ऐसा हुआ है। पहले दिन मुझे लगा कि यह शायद मेरा कोई वहम होगा, लेकिन दूसरे दिन जब टीवी पर उन्हें देखा तो मुझे समझ आया कि यह कोई वहम नहीं है बल्कि मेरे तिरुपति बालाजी की कोई लीला है। सारी बात सुनकर सत्संगी भाई कहने लगा, बाबा जी के दर्शन करने जब भी कोई डेरे आता है तो बाबा जी उसे नाराज नहीं करते, अब वह चाहे गैर सत्संगी ही क्यों ना हो। डेरा एक धार्मिक स्थान है और डेरे में आने के बाद तेरी आंखें तिरुपति बालाजी को तलाश रही थी क्योंकि तुझे बालाजी पर पूर्ण विश्वास है। इसलिए बाबा जी ने ऐसा खेल रचा कि तेरे मन की जो मनोकामना थी उस मनोकामना को बाबा जी ने अपने अंदर तुझे तिरुपति बालाजी के दर्शन करवाकर पूरी करवा दी। साथ संगत जी, मालिक का तो कोई ना रंग होता है और ना कोई रूप होता है, लेकिन हर इंसान किसी न किसी स्वरूप को मालिक का स्वरूप मानकर अपने मन में बसा लेता है और ऐसा एहसास जैसा सत्संगी भाई के दोस्त को हुआ ऐसा उन लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है जिन्होंने मालिक के साथ रिश्ता जोड़ लिया होता है। आंखें बंद करने पर हमें अक्सर वही स्वरूप दिखाई देता है जिन पर हमें अटूट विश्वास होता है। साथ संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको एक साखी और सुनाऊंगा जी। आज जो घटना
मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। यह घटना मौजूदा सरकार बाबा जी की है जी। विनती है कि वीडियो को शुरू से अंत तक सुने जी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाए जी। साथ संगत जी, यह घटना जो है उस समय पहले हुई थी जब बाबा जी अपनी गाड़ी में बैठकर सत्संग घर जा रहे थे। और जब बाबा जी सत्संग घर से वापस लौट के आ रहे थे तब रास्ते में एक बच्चा गाड़ी को रोककर पत्थर फेंक कर मारने लगा। और तब बाबा जी के ड्राइवर साहब ने देखा कि एक बच्चा गाड़ी पर पत्थर फेंक कर मार रहा है, तो ड्राइवर साहब ने यह बात बाबा जी को बताई कि एक बच्चा गाड़ी पर पत्थर फेंक कर मार रहा है। तो बाबा जी ने ड्राइवर साहब से कहा कि आप बच्चे को पत्थर फेंकने से मना करो। तो जब ड्राइवर साहब बच्चे को पत्थर फेंकने से मना किया, लेकिन वो बच्चा ड्राइवर साहब की बात नहीं मानता, ना ही सुनता और पत्थर फेंकता रहता। तभी ड्राइवर साहब थोड़ा सा गुस्सा करके बच्चे का हाथ पकड़कर कहते हैं कि बेटा, आप गाड़ी पर पत्थर क्यों चला रहे हो। लेकिन तब भी वो बच्चा ड्राइवर साहब की कोई बात नहीं सुनता। यह सब देखकर बाबा जी भी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और ड्राइवर साहब से कहने लगते हैं कि भाई, क्या बात हो गई। तो ड्राइवर साहब बाबा जी से कहते हैं, यह बच्चा गाड़ी में ज़ोर ज़ोर से पत्थर मार रहा है। तो बाबा जी उस बच्चे से कहते हैं, क्यों बेटा, मेरे से कोई गलती हो गई है जो गाड़ी पर आप पत्थर फेंक कर मार रहे हो। बाबा जी की बात सुनकर बच्चा कहता है कि आप झूठ बोलते हो और आप बहुत बड़े झूठे हो। बाबा जी बच्चे की बात सुनकर कहते हैं कि बेटा, मैंने क्या झूठ बोला है, बताओ तो। वह बच्चा बाबा जी से कहने लगा कि आप हमेशा यही कहते हो कि भजन सिमरन किया करो और इसके करने से दुख और गरीबी सब दूर हो जाएगी। पर मेरी माँ तो रोज़ रोज़ भजन सिमरन करती है और परमार्थ के रास्ते पर भी चलती है, लेकिन हमारी गरीबी तो दूर नहीं होती है। हम बहुत दुख भरा जीवन जी रहे हैं। गरीबी के कारण हमें किसी किसी दिन भूखे ही सो जाना पड़ता है। बच्चे की बात सुनकर बाबा जी कहते हैं कि बेटा, ऐसा नहीं है। अगर हम रोज़ रोज़ सच्चे मन से मालिक का नाम लेते हैं तो वे मालिक हमारी ज़रूर मदद करता है। बाबा जी की बात सुनकर लड़का बाबा जी की बात मानने को तैयार नहीं था और यह देखकर बाबा जी लड़के से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है। तो वह लड़का कहने लगा, बस बाबा जी पास में ही है। तो बाबा जी उस लड़के से कहते हैं कि चलो फिर हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चलते हैं। और फिर बाबा जी उस लड़के के साथ उसके घर चले जाते हैं। साथ संगत जी, जब बाबा जी उस लड़के के साथ उसके घर पहुँचे तो बाबा जी ने देखा कि वह लड़का वास्तव में बहुत गरीब था और उसके घर में बहुत गरीबी है। लेकिन जब लड़के की माँ ने देखा कि हमारे घर रूहानियत के बादशाह बाबा जी आए हैं, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, कहाँ बैठा है। फिर कुछ सोचकर वे भागकर अंदर गई और अंदर से एक टूटी फूटी चारपाई ले आई जो डाल दी और अपने सतगुरु को देखकर रोने लगे। साथ संगत जी, अब बाबा जी तो जानी जान हैं, उन्हें सब पता है कि किसके साथ क्या हो रहा है। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से उस लड़के की माँ से पूछा कि बेटा, क्या बात है, आप क्यों रोती हो। लड़के की माँ हाथ जोड़कर कहती है कि कोई बात नहीं बाबा जी, सब आपकी मौज है, आपका दिया सब कुछ है, बस इसी तरह अपना हाथ सिर पर बनाए रखना। जब लड़के ने अपनी माँ को इस तरह बाबा जी से कहते देखा तो लड़का तुरंत बोल पड़ा, माँ तू क्यों झूठ बोलती है, क्या हम बहुत गरीब नहीं हैं, क्या हमें किसी दिन बिना खाए नहीं सोना पड़ता, क्या हम पानी पीकर नहीं सो जाते, माँ तो क्यों यह सब बातें छुपा रही हैं, सच बोलने में क्या कोई गुनाह होता है। तभी लड़के की माँ कहती है, नहीं बेटे, मैं झूठ नहीं बोलती। और बाबा जी से कहती है कि लड़का ऐसे ही कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब बिल्कुल ठीक ठाक से चलता है। लड़के की माँ की बात सुनकर बाबा जी कहने लगे कि बेटा, ऐसा करो
यहाँ पास में मेरा एक सेवादार रहता है, मैं उससे कहकर कोई ना कोई काम दिलवा दूंगा। यह बात सुनकर लड़के की माँ खुश हो जाती है। फिर बाबा जी के हुक्म से वे सेवादार उस लड़के की माँ को काम दिलवा देता है और फिर लड़का भी खुश हो जाता है। अब बाबा जी उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, अब तो तू खुश है ना? अब तो तू मेरी गाड़ी पर पत्थर फेंक कर नहीं मारोगे? तो साध संगत जी, लड़का हाथ जोड़कर कहता है, नहीं बाबा जी। और फिर बाबा जी हंसने लगते हैं। साध संगत जी, इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि भजन सिमरन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हर दुख दर्द का इलाज है। जब हम मालिक पर विश्वास करके उसकी शरण में जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो जीवन में जितने मर्जी दुख तकलीफ हो, कभी भी उस मालिक की शरण नहीं छोड़नी चाहिए और हमें अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। साथ संगत जी, क्योंकि दुख तकलीफ तो जीवन का एक हिस्सा है। जब तक दुख तकलीफ हमारे जीवन में नहीं आएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बाबा जी पर अटूट विश्वास है या नहीं? क्योंकि जब भी किसी के जीवन में दुख तकलीफ आते हैं तो हमारा मन डोल जाता है और बाबा जी को छोड़कर हम इधर उधर भागने लग जाते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम यहाँ वहाँ पहुँचकर अपने दुखों को जल्द दूर कर सकते हैं, पर विचार नहीं करते। क्योंकि अगर हम विचार करें तो हम देखेंगे कि दुख दर्द भी हमारे कर्मों का एक हिस्सा होते हैं, पर हम यह भूल जाते हैं जब भी अगर कोई दुख या मुसीबत आती है तो उसका कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। इसी पर बाबा जी अपने सत्संग में हमेशा कहते हैं कि कर्मों का कानून अटल होता है, कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा, चाहे कहीं भी चले जाओ। इसलिए बाबा जी हमेशा एक ही बात फरमाते हैं कि कर्मों का हिसाब किताब चुकाना पड़ता है और भजन सिमरन करते रहो। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट में बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।